Hello everyone, welcome back to the section. Myself Qasim Qureshi. In this section, we will be studying a beautiful topic from Science 2, Class 10, that is pollination. फ्लावर का स्ट्रक्चर जब आपने स्टडी किया था तो वहां पे दो मेन पार्ट जो थे वो था एक एंड्रोशियम और दूसरा गाइनोशियम। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ और फिर पॉलिनेशन की तरफ आता हूँ। सो फर्स्ट वन जो आपने स्टडी किया था वो था एंड्रोशियम एंड द सेकेंड वन दैट यू हैव स्टडीड इज गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है ये मेल पार्ट होता है, ओके। और गाइनोशियम जो होता है ये वाला पार्ट जो है आपका फीमेल पार्ट है, ओके। एक एंड्रोशियम है और दूसरा गाइनोशियम है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करूं तो एंड्रोशियम जो है हम कुछ इस तरीके का ड्रॉ करते हैं और गाइनोशियम जो है हम इस तरीके का ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। ये आपका एंड्रोशियम है और ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट आपका गाइनोशियम है, ठीक है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ऑलराइट। अब हमें इसमें स्टडी क्या करना है कि एंड्रोशियम से क्या प्रोड्यूस होता है और गाइनोशियम में क्या चीज होती है, उन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे हमें एक साथ में देखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। मैं फ्लावर को ड्रॉ कर देता हूँ। फ्लावर में सेंट्रल पार्ट पे गाइनोशियम प्रेजेंट होता है और उसके इधर साइड्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंड्रोशियम, ठीक है। ओके, इसको ज्यादा डिटेल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, फटाफट ऐसे बस ड्रॉ कर दिया, ऑलराइट। समझना ये है कि इसमें एंथर में से फ्रॉम दिस एंथर अ फाइन particles droplet fine particles dust like particles are coming out, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर, ओके। एंथर जो होता है इट इज यूजुअली बाइलोब। इसमें दो अलग अलग लोब्स होते हैं, हर लोब्स में दो अलग अलग सैक होते हैं और इस लोब्स के अंदर प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस होता है? पॉलन ग्रेन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन जो होता है ये क्या करता है? एज लाइक मेल में, ह्यूमन बींग के अंदर मेल में स्पर्म्स होते हैं, ओके, और फीमेल में ओवम होता है। सिमिलरली प्लांट्स में ये जो मेल पार्ट है इस मेल पार्ट के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये पॉलन ग्रेन यहाँ से फट के निकलते हैं और यहाँ से वो जाते हैं कहाँ पर? गाइनोशियम के पास, स्टिग्मा के पास जाते हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ पे जाएंगे? गाइनोशियम के पास जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको वापस से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने क्या किया अभी तक? मैंने बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? एंथर के पास। एंथर से ये पॉलन ग्रेन निकलते हैं और निकलने के बाद में इट गोज टू स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम। गाइनोशियम के स्टिग्मा में चला जाता है ये, ठीक है। अब गाइनोशियम के स्टिग्मा में जाने के बाद में फिर क्या होता है? यहां से पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर मूव करेगा। पॉलन ग्रेन मूव नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, वो अपना कंसर्न नहीं है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। यहां से जो पॉलन ग्रेन यहां तक आया, नाउ कम्स द डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। आई रिपीट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक ये जो पॉलन ग्रेन का मूवमेंट हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा तक ये जो पॉलन ग्रेन का मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, okay, this movement of pollen grain from anther to stigma, this is called as pollination। समझ में आया? pollination क्या होता है? transfer of pollen grain from anther to stigma, okay, from anther to stigma is called pollination, ठीक है। अब pollination जो होते हैं ये दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टाइप्स देख लेते हैं हम लोग pollination के। जो बेसिक दो टाइप्स है
Like the first type is self pollination and the second type is called as cross pollination. लिख देता हूं. Self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है. तो जस्ट इमेजिन करिए आपके पास एक प्लांट है और उस सेम प्लांट में दो फ्लावर है. ठीक है. पॉलिनेशन कैसे हो सकता है मैं आपको दिखा दूं. लाइक ये जो दो फ्लावर है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, ये मैंने फ्लावर ड्रॉ किया और एक दूसरा प्लांट है बाजू वाले के पास. दोनों की कैटेगरी सेम है, मतलब स्पीसीज सेम है. एक ही जात के, एक ही प्रकार के दो अलग अलग गमलों में पौधे लगे हुए हैं. ठीक है. अब अगर पॉलन ग्रेन यहां से निकल के इसमें जाता है, मतलब खुद ही का पॉलन ग्रेन खुद ही के गाइनोशियम में गया. अंडरस्टूड. तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन between the pollination in the same flower और between the flower of the same plant. या तो इसमें जा सकता है या फिर इसके पास भी जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन. सिमिलरली क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में यहां से पॉलन ग्रेन निकल के बाजू वाले के पॉट में जाएगा, प्लांट में जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. समझ में आ गया. पॉलिनेशन का बेसिक डेफिनेशन जो था बता दिया. ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower present on the same plant, that is called as self pollination. और अगर क्रॉस पॉलिनेशन को डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower but present on two different species or present on two different mother plant, that is called as cross pollination. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों भी अच्छे से आपको समझ में आ गया रहेगा. मैं एक बार वापस से समराइज कर देता हूँ क्या मैंने किया. सबसे पहले मैंने आपको पॉलिनेशन बताया कि पॉलिनेशन क्या होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. सेकेंड चीज मैंने आपको टाइप्स बताए, दो टाइप्स इसके होते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ एंड द सेकेंड इज क्रॉस. Transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower present on same mother plant, that is called as self pollination. And transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower present on two different mother plant, that is called as cross pollination. आइए जान लेते हैं कि pollination जो है कि pollination की कुछ एजेंसीज होती है, मतलब pollination यूं ही नहीं हो जाता. ठीक है. ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. ऐसे कैसे पॉलिनेशन हो जाएगा, तो पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एजेंसीज चाहिए होती है. लाइक हनी भी आके फ्लावर के ऊपर बैठी, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करके लेके जाएगी कहाँ पे, स्टिग्मा के पास. अब या तो सेल्फ हो सकता है इसमें, या तो कहीं और दूसरे फील्ड में बाजू वाले खेत में भी जाके वो ट्रांसफर कर सकता है. ओके. तो यहाँ पे कुछ एजेंसीज होती है, वो एजेंसीज में हम देख लेते हैं. एजेंसीज ऑफ agencies of pollination. ठीक है. एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, इसमें दो फैक्टर्स को मैं डिस्कस करूंगा. द फर्स्ट फैक्टर इज अबायोटिक. अबायोटिक का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो लिविंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एयर है, हवा चली और पॉलिनेशन हो गया.
ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हवा चलने से भी पॉलिनेशन हो सकता है, तो बाय विंड हो सकता है। विंड लिविंग थिंग है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? अबायोटिक कैटेगरी में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैं इसी के अंदर दे दूं आपको, लाइक मैंने एक एग्जाम्पल तो विंड का आपको दे दिया इसमें, और सेकेंड एग्जाम्पल वाटर। कुछ प्लांट एक्वेटिक होते हैं ना, पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो पानी के अंदर तो हवा चलेगी नहीं, तो वहां पे अबायोटिक फैक्टर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? वाटर। तो वाटर का मूवमेंट होता है, और वाटर के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं यहाँ वहां प्रेजेंट है, उसके अंदर पॉलिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बायोटिक। बायोटिक का मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से पॉलिनेशन होगा, उसको बोलेंगे बायोटिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से पॉलिनेशन होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोटिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एग्जांपल्स देख लीजिए, इसमें इंसेक्ट से भी हो सकता है, तो इंसेक्ट इसका एक एग्जांपल है, जैसे बटरफ्लाई है, हनी बीज है, और अलग अलग इंसेक्ट है, तो उससे भी हो सकता है। सेकेंड एंड्स, सबसे मेन उसमें एंड्स होते हैं, एंड्स भी इंसेक्ट की, एंड्स भी जो है लाइक उसी की कैटेगरी में आता है, पॉलिनेशन करने। बहुत सारे फ्लावर्स में आपने देखा रहेगा कि अंदर चिटी होती है, एंड्स होते हैं, तो वो भी पॉलिनेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा स्नेल, स्नेल से पॉलिनेशन हो सकता है। बैट्स, बैट्स रात में निकलते हैं, तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो रात में ही ब्लॉसमिंग करते हैं, दिन में नहीं करते। तो ऐसे फ्लावर्स का जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है, पॉलिनेशन का प्रोसेस है, वो बैट से होता है। कुछ प्लांट्स में स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन होता है, कुछ प्लांट में किसी और एनिमल के थ्रू होता है। तो ये सारी की सारी कैटेगरी एक सिंगल टॉपिक में इकट्ठा कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड एज बायोटिक। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, इंसेक्ट, ठीक है, देन स्नेल, देन बर्ड्स, तो भूल ही गया था मैं, बर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बायोटिक वाले प्लांट्स होते हैं, बायोटिक आई मीन बायोटिक पॉलिनेशन जिससे होने वाला है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स कब इसके पास पॉलिनेट करेंगे? तो इसके लिए दो मेन चीज होना बहुत जरूरी। एक तो है नेक्टर, अगर वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता है, मिठास नहीं होती उसके अंदर, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो हनी बीज क्यों आएंगे उसके पास? तो यहाँ पे फ्रेग्रेंस होना भी बहुत जरूरी है, अट्रैक्टिव कलर्स होना जरूरी, तभी तो बर्ड्स जाके उसको अट्रैक्ट करेंगे। और इसीलिए ये सारी चीजें जो होती है बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन होती है, ठीक है। नहीं कि हम 14 फरवरी के लिए फ्लावर्स को नेचर ने इतना ब्यूटीफुली सजाया नहीं है, बट पॉलिनेशन करने के लिए सजाया है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स अभी आपके क्लियर हो गए रहेंगे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब पॉलिनेशन के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन का, वो कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।